हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप इन आईटी। न्यूमेरिकल मेथड के लेक्चर 22 में आज हम इन्वर्स इंटरपोलेशन को डिस्कस करेंगे। लेक्चर 18 में हमने एक चार्ट को डिस्क्राइब किया था जिसके अंदर हमने ये समझा था कि इंटरपोलेशन होता क्या है और इसको टू टाइप्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ इंटरपोलेशन एंड सेकंड वन इज़ इन्वर्स इंटरपोलेशन। तो आज हम इंटरपोलेशन के सेकंड पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है इन्वर्स इंटरपोलेशन। इन्वर्स इंटरपोलेशन टू टाइप से की जा सकती है। फर्स्ट इज़ इन्वर्स लैग्रेंजेस फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज़ सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम आइटरेटिव मेथड भी बोलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वर्स इंटरपोलेशन से। इंटरपोलेशन के अंदर हमें क्या दिया जाता था, हमें x की वैल्यू गिवन होती थी और हमें y की वैल्यू को एस्टिमेट करना होता था। इन्वर्स के अंदर क्या रहता है, इसका ऑपोजिट रहता है। हमें क्या गिवन होता है, हमें y की वैल्यू गिवन होती है और y की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू को एस्टिमेट करना होता है फॉर द गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इन्वर्स इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन जो है वो टू टाइप से की जा सकती है। फर्स्ट है इन्वर्स लैग्रेंजेस फॉर्मूला एंड सेकंड वन इज सक्सेसिव अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसे हम आइटरेटिव मेथड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब देखिए इन्वर्स लैग्रेंजे जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है लैग्रेंजेस फॉर्मूला का। दैट मीन्स जो लैग्रेंजे का फॉर्मूला था वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन उसके अंदर जहाँ जहाँ पे y की टर्म्स थी वो x से रिप्लेस हो जाएंगे और जहाँ पे x की टर्म थी वो y से रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, अदरवाइज जो है फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। सेकंड थिंग ये है कि जो इन्वर्स लैग्रेंजेस फॉर्मूला है हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें जो इंटरवल्स हैं वो क्या दिए जाएं, अनइक्वल। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मूव ऑन करते हैं इसके बेसिक फार्मूला पे। इसका बेसिक फार्मूला डिस्कस करने से पहले एक बार हम लैग्रेंजेस का जो मेन फार्मूला है उसको गो थ्रू करते हैं। यहाँ पे देखिए फंक्शन ऑफ x था, फंक्शन ऑफ x मीन्स होता है y। ठीक है, इसका मतलब ये है हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमारे पास क्या गिवन है, x की वैल्यूज़ गिवन है। तो सभी जो टर्म्स हैं वो x में से माइनस हो रही हैं। इन कंट्रास्ट अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पे क्या है, x, यहाँ पे फंक्शन ऑफ y को डायरेक्टली इन्होंने x लिख दिया है और यहाँ पे जितनी भी टर्म्स माइनस हो रही हैं वो y में से माइनस हो रही हैं। ठीक है, यही बेसिक चेंज है इन दोनों फॉर्मूलाज़ के अंदर। चलिए अब इसको लर्न कैसे किया जाए वो देखते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे x, जो आपको टर्म फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय y जो है आपको टर्म गिवन होगी कि इस पर्टिकुलर y पे x क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है, और y0 y1 अप टू yn जो है वो आपको आर्गूमेंट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इज इक्वल टू, सबसे पहले हम x का फर्स्ट आर्गूमेंट चूज़ करेंगे। ठीक है, दैट इज़ x0। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे x0 से हमने स्टार्ट करा है तो हमें y का भी वही आर्गूमेंट हम चूज़ करेंगे और बाकी के जितने भी रिमेनिंग आर्गूमेंट्स हैं उसमें से माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय y जो आपकी मेन टर्म है जिस पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, माइनस क्योंकि आपने x का जो है फर्स्ट आर्गूमेंट लिया है तो आप y का भी यहाँ पे फर्स्ट आर्गूमेंट ही लेंगे। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे उससे नेक्स्ट आर्गूमेंट लेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे x1 ले रहे हैं तो सभी टर्म्स को y1 में से ही माइनस करेंगे जितने भी रिमेनिंग आर्गूमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे जो टर्म आपको गिवन है, माइनस क्योंकि यहाँ पे आपने फर्स्ट आर्गूमेंट लिया था x का तो y का भी आपको फर्स्ट ही आर्गूमेंट लेना पड़ेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं जिससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। ये हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। आपके पास x के टर्म्स गिवन है, दैट मीन्स आपके पास x के आर्गूमेंट गिवन है, कॉरस्पॉन्डिंग x पे y क्या था वो आर्गूमेंट गिवन है। हमें लैग्रेंजेस फॉर्मूला इन्वर्सली यूज़ करना है, दैट मीन्स हमें इन्वर्स लैग्रेंजे फॉर्मूला यूज़ करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 2। अब हमें y की वैल्यू गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x क्या रहेगा हमें ये फाइंड आउट करना है, जबकि सिंपल जो लैग्रेंजेस फॉर्मूला था उसके अंदर हमें x गिवन होता था और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती थी। ठीक है, ये x के आर्गूमेंट्स हैं, y के आर्गूमेंट्स हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। जो x0 है वो हमारे पास क्या रहेगा, 1, x1 क्या है 19, x2 है आपके पास 49, x3 है आपके पास 101। ठीक है, सिमिलरली y0 क्या है आपके पास 1, y1 है आपके पास 3, y2 है आपके पास 4 एंड y3 क्या है आपके पास 5।
अब हमने सारे के सारे आर्गूमेंट जो है वो राइट डाउन कर लिए हैं। अब हम इसे अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, फॉर्मूला ये कहता है कि आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, सभी आर्गूमेंट्स को y में से माइनस करेंगे। y कौन सा है, ये वाला, ठीक है। y2 पे x क्या रहेगा वो निकालना है ना हमें, ठीक है। तो y में से सबसे पहले जितने भी आर्गूमेंट्स हैं वो हमें माइनस करने हैं। इनिशियली स्टार्ट करेंगे y0 के साथ, पहले y0 माइनस करा, फिर y में से y1 माइनस करा, y में से y2 माइनस करा, एंड देन y में से y3 माइनस करा। आपके पास जितने भी आर्गूमेंट्स गिवन होंगे आप उतने उसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, इज़ इक्वल टू, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आप x0 के साथ, दैट मीन्स आप इसके पहले आर्गूमेंट्स के साथ स्टार्ट करेंगे x0। अब याद रखना है, अगर हमने ऊपर x0 लेना है तो हम नीचे भी क्या स्टार्ट करेंगे, y0 के साथ, और उसमें से y0 को छोड़ के जितने भी आर्गूमेंट बचते हैं उसको क्या करना है, माइनस करना है। y0 को स्किप करा तो क्या क्या बचा, y1, y2 और y3। हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, y1, y2 एंड y3, और मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय जो आपका मेन y है उसमें से आपको क्या सब्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट आर्गूमेंट, x के कॉरस्पॉन्डिंग जो था, x के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट आर्गूमेंट क्या था, y0, ठीक है। सिमिलरली हम पहले इसका पूरा फॉर्मूला बना लेते हैं एंड देन उसको हम वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब फर्स्ट आर्गूमेंट हो गया, अब सेकंड की बारी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x1 लिया है तो y1 में से सारे आर्गूमेंट्स माइनस करेंगे, किसको स्किप करके, y1 को, ठीक है। पहले 0 माइनस करेंगे, फिर y1 में से 2 माइनस करेंगे, नेक्स्ट हम y में से y3 माइनस करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1। यहाँ पे जो आर्गूमेंट लिया था उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y आर्गूमेंट बनता है वो हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट 2 टर्म्स हो गई हैं। अब हमारे पास कितनी टर्म्स पेंडिंग है, x2 और x3। अब इसको भी हम कंसीडर करते हैं, प्लस x2, ठीक है। x2 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले हम क्या लेंगे, y2 में से रिमेनिंग आर्गूमेंट्स को माइनस करेंगे, y2 को स्किप करके जो आर्गूमेंट्स बचते हैं वो होता है y0, y2 में से y1 माइनस करेंगे, y2 में से y3 माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y2 के साथ, प्लस लास्ट आर्गूमेंट है हमारे पास x3। y3 में से सभी आर्गूमेंट्स को माइनस करते हैं, पहले नॉट y1, y3 में से माइनस करेंगे y2, मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y3। तो ये हमारे पास कंप्लीट फार्मूला जो है वो डराइव हो चुका है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो टर्म है वो y3 तक लास्ट है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो भी वैल्यूज़ गिवन हैं उसको अपने फार्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। x हमें मालूम नहीं है, वो हमें निकालना है। y को फॉर द मीन वाइल हम एज इट इज़ रखते हैं, माइनस y0 क्या है आपका 1, y1 क्या है आपका 3, y2 क्या है आपका 4, y3 क्या है आपका 5, इज़ इक्वल टू x0 है आपका 1 डिवाइडेड बाय y0 में से y1 को माइनस करना है, y0 क्या है 1, उसमें से माइनस करना है y1 को, अगेन y0 में से y2 को माइनस करना है, y0 में से y3 को माइनस करना है, और मल्टीप्लाई करना है 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y0 है आपका 1, ठीक है, प्लस सिमिलरली आप सभी वैल्यूज़ को एज इट इज़ पुट करिए। x1 है आपका 19 डिवाइडेड बाय y1 क्या था आपका 3 में से सभी आर्गूमेंट्स को माइनस करेंगे, सबसे पहले नॉट वाला, फिर 3 में से y2, फिर 3 में से 5, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y1 क्या है आपका 3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है आपका x2 देखिए आपका क्या है, वो है हमारे पास 49 डिवाइडेड बाय
उसके कॉरस्पॉन्डिंग y2 क्या है आपके पास 4। फॉर्मूला देखिए, y2 में से y0 को माइनस करना है। 4 में से पहले नॉट को माइनस करेंगे, फिर 4 में से y1 को, फिर 4 में से y3 को, मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय y माइनस आपका y2 क्या है 4, प्लस नेक्स्ट है आपका x3। तो x3 क्या है आपका 101 डिवाइडेड बाय y3 में से सभी को माइनस करना है। y3 है आपका 5, 5 में से किसको माइनस करेंगे y0 को, y0 है आपका 1, 5 में से y1 को माइनस करेंगे, 5 में से y2 को माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय y माइनस y3 क्या है आपका 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे सिंपली वैल्यूज़ को क्या करा है, अपने फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है यूज लैग्रेंजेस फॉर्मूला इन्वर्सली टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर y इज इक्वल टू 2। दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे आपने y को एज इट इज़ लिखा है उसकी जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और देन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू। ठीक है, अब ये जो हमारे पास डराइव हुआ है आंसर, उसके अंदर हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करते हैं, x को एज इट इज़ रखते हैं क्योंकि हमें वैल्यू मालूम नहीं है। y क्या है आपका 2, तो अब यहाँ से देखिए सबसे पहले 2 में से 1 को माइनस करेंगे, 2 में से 3 को माइनस करेंगे, 2 में से 4 को माइनस करेंगे, 2 में से 5 को माइनस करेंगे। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट y इज इक्वल टू 2। ठीक है, इज इक्वल टू आगे क्या है आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे आ जाएगा आपका -3, यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 इंटू वाई आपका क्या था 2, तो इसकी जगह आप 2 सब्स्टिट्यूट करिए, 2 - 1 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 3 - 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 3 में से 4 को माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास -1। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपको जो आंसर है वो गलत आ सकता है। 3 में से 5 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा आपके पास -2 इंटू वाई क्या था आपके पास 2 सब्स्टिट्यूट करा 2 - 3, ठीक है, प्लस नेक्स्ट है आपके पास 49 डिवाइडेड बाय 4 - 1 दैट इज़ 3, 4 - 3 दैट इज़ 1, 4 - 5 -1। y क्या है आपका 2, तो इसकी जगह 2 लिखेंगे 2 - 4, ठीक है, प्लस लास्ट रह गया आपका 101 डिवाइडेड बाय 5 - 1 क्या आ जाएगा 4, 5 - 3 आपके पास आ जाएगा 2, 5 - 4 आ जाएगा आपके पास 1। ये सारे पॉजिटिव में है, y -5 है तो दैट मीन्स 2 - 5, ठीक है। अब इसको हम आगे फर्दर सॉल्व आउट करते हैं। x डिवाइडेड बाय 2 - 1 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 -2 एंड -3 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई जो करना है वो भी आपको प्लस माइनस के जो साइंस हैं उनको ध्यान में रख के करना है। अब इन सभी को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा -2 -3 -4 एंड 1, ठीक है, प्लस एक बार इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 -2 एंड यहाँ पे -1 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 3 1 -1 -2 प्लस 101 डिवाइडेड बाय 4 2 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका -3। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 to 6 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे 6 जो है वो नेगेटिव का आएगा, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 to 6 24 आ गया यहाँ पे, प्लस 19, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 2 आपका 4 आ गया, ठीक है, प्लस 49 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 यहाँ पे 6 आ गया, प्लस 101 यहाँ पे माइनस रहेगा, 3 2 6 2 6 4 24, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। x इज़ इक्वल टू ये -6 हो गया, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -19 डिवाइडेड बाय 4 लिखा जा सकता है, प्लस 49 डिवाइडेड बाय 6 लिखा जा सकता है, -101 डिवाइडेड बाय 24 हम लिख सकते हैं, ठीक
ठीक है, इसको फर्दर और कैलकुलेट करते हैं इजी करने के लिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 24 हो जाएगा। यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 6 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 4। मैंने इसको मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करा क्योंकि हम इसको कट कर सकते हैं इसलिए। प्लस माइनस माइनस 6, 49 डिवाइडेड बाई 6, माइनस माइनस प्लस 6, 101 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, अब इसको जो कट हो सकता है आप उसको कट कर दीजिए। 6 4 24 हो गया। इस 6 को भी रिमूव कर देते हैं और 6 4 24। x इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4 आ जाएगा, प्लस 19 इंटू 3, तो जो आपके पास आएगा वो आएगा 57 डिवाइडेड बाई 2, माइनस 49 डिवाइडेड बाई 1 क्योंकि ये कट चुका है, प्लस 101 डिवाइडेड बाई 4। अब हम क्या करेंगे, या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है, और अगर आप इसको डिवाइड करके लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इट्स बेटर हम एलसीएम ले लें। 1 प्लस 57 इंटू 2 दैट इज़ 114, माइनस 49 इंटू 4 दैट इज़ 196, प्लस 101। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो ओवरऑल आपका पास आंसर आएगा वो आएगा 20 डिवाइडेड बाई 4, कट हो जाएगा 5। दैट मीन्स जो आपके पास जो फाइनल आंसर अराइव हुआ है वो x इज इक्वल टू क्या है, 5। दैट मीन्स जब आपने y की वैल्यू को 2 सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास जो x की जो टर्म आई वो क्या आई, 5 आ गई। ये हमारे पास हमारा क्या है, फाइनल आंसर। एक बार हम दोबारा से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन आपको गिवन होगा, x और y के आर्गूमेंट्स आपको गिवन होंगे। आपको इन्वर्स लैग्रेंज यूज़ करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ y। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट जो काम रहेगा वो ये रहेगा, आप इसके अंदर जितने भी आर्गूमेंट्स हैं आप उसको जस्टिफाई कर लें, ठीक है, और यहाँ पे राइट डाउन कर लें। फिर हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला डेराइव करेंगे, x डिवाइडेड बाई y माइनस वाई नॉट, y माइनस y1, y माइनस y2 एंड y माइनस y3। ये कैसे डेराइव हुआ है ये अभी हमने समझा है, उतना ही डेराइव होगा जितने हमारे पास क्या है आर्गूमेंट्स यहाँ पे गिवन होंगे। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा कि जो हमने फॉर्मूला डेराइव किया है उसके अंदर हम ये सारे जो आर्गूमेंट्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट करें। उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे जिस पॉइंट पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया है एट y इज इक्वल टू 2 क्या वैल्यू रहेगी। ये जो पिछला जो हमने फॉर्मूला बनाया था उसके अंदर हम y की वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी और यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर। तो हम ये लिख सकते हैं कि एट y इज इक्वल टू 2 जो हमारी x की वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है, एज पर इन्वर्स लैग्रेंजेस फॉर्मूला। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस हैं। ठीक है, आप इसे सॉल्व आउट करिए। अब जो क्वेश्चन है वो ज़रूरी नहीं है कि हर बार वो इंटीजर की फॉर्म में ही होगा, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस जो अपना एग्जाम्पल सॉल्व किया था वो आपको समझाने के पर्पज़ से था, इसलिए एक इजी एग्जाम्पल कंसीडर किया था। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आपको डेसिमल के अंदर भी गिवन हो सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको सिंपल इंटीजर फॉर्मेट में है तो इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है, तो ये तो सिंपली वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास जो क्वेश्चन है वो डेसिमल के फॉर्मेट के अंदर आए तो हमें कैलकुलेशन को और ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहती हैं, वो कुछ कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वो बहुत ध्यान से करनी है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है ताकि हमारा जो आंसर है वो एग्जैक्ट आए। ठीक है, मोर ओवर आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जैसे कोई भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसको अप टू कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपको रेस्ट्रिक्ट करना है वो भी ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, इसके अंदर कुछ वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी थी वो कोई डेसिमल में नहीं थी, तो वो इंटीजर में थी, तो वो इजीली हो गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे आप वैल्यू कोई कैलकुलेट करते हो वो आ जाती है 2.75 और यहाँ पे आ जाती है 3.694। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हर पॉइंट पे आपने जो वैल्यू है वो कहाँ तक डेसिमल पॉइंट की रिस्ट्रिक्ट करनी है। आप शुरू से जो फिनोमेना लेके चलेंगे आपको थ्रू आउट द क्वेश्चन उसी को ही फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल आप पॉइंट के बाद अप टू 4 डिजिट तक उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन के अंदर आपने वैल्यू को अप टू 4 डिजिट ही रेस्ट्रिक्ट करना है। अगर आप फर्स्टली ट्रंकेशन का रूल अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हर स्टेप के अंदर उसी ट्रंकेशन के रूल को ही फॉलो करना है। ठीक है, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि मैं राउंड ऑफ करना चाह रहा हूँ तो आप उसको राउंड ऑफ ही करेंगे थ्रू आउट द क्वेश्चन। ठीक है, ट्रंकेशन और सिग्निफिकेंट डिजिट्स का जो कंसेप्ट है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया हुआ है। इसका भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं।
ये थे कुछ आपके प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस और ये हैं इनकी आंसर्स की। तो ये था आपका कंप्लीट इन्वर्स लैग्रेंजेस फार्मूला। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट द ID गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।